हालांकि क्वेश्चन में अगर देखोगे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं नहीं बोला हुआ कि ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम, लेकिन मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना दोनों से। अगर मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आया और क्वेश्चन कहता है कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी, कुछ नहीं बोल रहा, तो हमेशा ओल्ड रिजिम से करके आ जाइएगा। ओल्ड नहीं, वैसे बोलेगा वो, अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो आप डिफॉल्ट रिजिम को ऑप्ट करेंगे और न्यू रिजिम से कर लेंगे, ठीक है ना। किससे करेंगे? जब कुछ नहीं बोला गया तो हमें हमेशा करना होगा न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग। अगर बोलता है हमने ऑप्ट आउट कर लिया है, हम पुराने पे हैं, तब तो ओल्ड से करोगे, ठीक है। आइए सवाल में क्या क्या कहता है पढ़ते हैं और करते जाते हैं। आपका कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन क्या निकालना है हमें? टोटल इनकम निकालना है और साथ के साथ टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है। तो ये काफी भारी क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ, पहले तो हम सैलरी निकालेंगे ऑफ मिस्टर एक्स, एक्स है जेड है, जेड किस साल के लिए? फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, ठीक है ना। बेसिक 30,000 रुपये है, तो आइए फटाफट लिख लें बेसिक 30,000। सवाल करते टाइम पे ये भी ध्यान देना है कहीं रिटायर वगैरह तो नहीं हो रहा, पता चला रिटायर हो गया तो सैलरी कम महीने की कैलकुलेट होगी। तो ये आ गया आपका 30,000 इंटू 12, 3,60,000। पहला पॉइंट डन। डीए कहता है 50% फॉर्म पार्ट, 8,000 पर मंथ। तो डीए जो लिया जाएगा 8,000 इंटू में 12, 96,000। इसका आधा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा, जो कि हम कैलकुलेशन पार्ट में यूज करते हैं। डन। कमीशन 3,000 रुपये, कमीशन 3,000 इंटू 12, 36,000। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, भाई सरकारी एम्प्लॉय तो है नहीं जो कि डिडक्शन मिलेगा, प्राइवेट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक बच्चे ने अभी मेरे से सवाल पूछा था परसेंटेज कमीशन को लेके। नहीं, कोई भी कमीशन कोई भी चलेगा यहाँ पे, फिक्स और इसमें परसेंटेज कमीशन सिर्फ एचआरए के अंदर था वो, ठीक है। तो अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 800, कितने? 800 महीने का है, पर मंथ इनटू में 12 कर दो, 9,600। इसके बाद एम्प्लॉय कंपनी प्रोवाइड हिम रेंट फ्री अकोमोडेशन विच कंपनी हैज रिक्वायर्ड टू पे 15,000 रुपये रेंट। तो ये भी लास्ट में ही कैलकुलेट होगा। आरएफए मैं यहीं लिख लेता हूं, आरएफए की, आरएफए रेंट पेड, तो 15,000 इंटू में 12, 1,80,000। अब हम 10% निकाल लेंगे सैलरी का। सैलरी मैं अभी लास्ट में कैलकुलेट करूंगा। ही रेज इंटरेस्ट फ्री लोन 20,000 रुपए का, 1/4/24 को लिया इसने। परचेज आ मोटर कार, कितने का लोन लिया? 20,000 का। तो इंटरेस्ट फ्री लोन टैक्सेबल कितना होगा? बताओ कितना टैक्सेबल करें, कमेंट में बताओ। इंटरेस्ट फ्री लोन लिया कितने का? 20,000 का, मतलब कोई ब्याज ही नहीं देना है इसको, फ्री में मिल गया। तो टैक्सेबल कितना होगा उस पर इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं तो बताओ कितना टैक्सेबल होगा? भाई कमेंट में सारे बच्चे बताइए। इनकम टैक्स ना कई बार जब हम करते रहते हैं बड़ा आसान लगेगा, लेकिन पेपर के अंदर ना आपके हालात खराब से खराब हो जाएंगे अगर प्रोविजन याद नहीं है तो। अब बच्चे ने बोला एसबीआई रेट, मैंने कहा था 20,000 रुपए का लोन अगर लेते हो तो एग्जेम्प्ट होता है, 20,000 से ऊपर का लोन लोगे तो आपका टैक्सेबल होगा, और अगर किसी डिसीज के लिए लोगे तब भी क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो देखो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा, तभी आप सवाल को कर पाओगे, नहीं तो दूसरा तरीका ही नहीं है कोई। अब कोई कुछ भी, इसका शॉर्टकट क्या होगा? कहता है एम्प्लॉयर रीएम्बर्स मेडिकल बिल 2,000 ड्यूरिंग द, तो मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल बिल 2,000 रुपए,
समझे? इसके बाद कंपनी पेड करता है प्रोफेशनल टैक्स अकाउंटिंग 2500 रुपए ऑन हिज बिहाफ पे। कंपनी ने पेड किया, तो जब कंपनी पेड करेगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर बाद में लेस भी होगा, तो कंपनी पेड करवाया था ना प्रोफेशनल टैक्स। तो आप ये समझ लो कि आप ऐसा मत सोचना कि ये थोड़ी आएगा। तो आप देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो कुछ भी पूछेंगे वो। और कितने रुपए पेड किया? 2500 रुपए, तो इसमें भी 2500 ऐड। लेकिन जब डिडक्शन में माइनस करेंगे तो सिर्फ इसी में माइनस होगा। इसके बाद कंपनी कंट्रीब्यूट 50,000 रुपए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड विच वाज मेड सिमिलर कंट्रीब्यूशन। ओके, तो आरपीएफ कितने दिए? 50,000। एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? 12%। 12% किसका? सैलरी का। तो सैलरी कितने हैं? 3,60,000। और प्लस इसके अंदर डीए भी आएगा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, तो 48,000। आधा हो जाएगा ना 96,000 का। कमीशन ये वाला नहीं लिया जाएगा। कमीशन कौन से वाला लेते हैं अक्सर हम? फिक्स परसेंटेज वाला। तो इसका निकालिए 12%, कितने होंगे? 360 12%, तो 48,960 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो माइनस 50,000 कर दें तो 1,040 मात्र टैक्सेबल होगा। कितने टैक्सेबल हो जाएंगे यहाँ पे? 1,040 रुपये मात्र आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद अगला देखें, रिसीव 20,000 रुपये शेयर प्रोफेशनल फर्म पार्टनरशिप फर्म से एज अ रिसीव किया है प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट। तो ये यहाँ का पार्ट ही नहीं है, ये पार्ट, क्योंकि टोटल इनकम बोला है तो उसकी अलग बात हो जाएगी। तो जब कभी भी हम कोई भी शेयर प्रॉफिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म से तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट माना जाता है। वो क्या होता है हमारा? फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल नहीं होता हमारा। ठीक है, तो इस पर मैंने स्टार लगा दिया अभी। 30,000 वॉज क्रेडिट टू द अफोरसाइड पीएफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 12% पर एनम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की बात आ गई। इंटरेस्ट 12% है तो 9.5 तक एग्जाम तो 2.5% होगा। तो कितने रुपए मिले इसे? 30,000। तो 30,000 पे 2.5% और डिवाइडेड बाय 12, 6,250। इसके बाद आ जाइए, कहता है डिविडेंड कमा रहा है ये, रिसीव फ्रॉम टाटा मोटर्स लिमिटेड इंडियन कंपनी 10,000। तो भैया ये तो डिविडेंड है तो ये अदर सोर्स का इनकम हो गया, है ना? ही पेड LIC, तो ये डिडक्शन वाली बात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कितने का सम एश्योर्ड भी दे रहा है आपको कि भैया 1 लाख का था, 25,000 पेड किया, पॉलिसी का डेट, तो सब वो डेट वेट देख रहे हो, सब याद होना चाहिए कि बिफोर 1/4/2012 से पहले कितने परसेंट था, 1/4/2012 से 13 तक कितने परसेंट था, 13 के बाद कितने परसेंट था। तो खैर अभी करेंगे। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, डोनेशन पेड टू गवर्नमेंट परमिटिंग फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग के अंदर याद आ रहा है वो ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम पूरा निकालना पड़ेगा। तो आप सवाल को इतना आसान और हल्का मत समझिएगा एग्जाम में। अभी देखिए कितना टाइम लगता है इसको करने में। यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक पहले देखिए, फिर डोनेशन वगैरह की बात करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। फिर RFA निकाल ले RFA के लिए मैं सैलरी अगर निकालता हूँ तो सैलरी में एक तो ये ऐड होगा, एक इसका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ऐड होगा, कमीशन ऐड होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड होगा, और कौन सा अलाउंस? प्रोफेशनल टैक्स ऐड नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड होगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ टैक्सेबल। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो आइए 360 प्लस 90, अच्छा उसका आधा लेना है ना, 48 प्लस 36,000 कमीशन प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल भी था ना इसमें, हाँ 220 ये भूल ही गया था, नहीं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 9600 प्लस मेडिकल कितने का? 2,000 का। ये सब ऐड करो, 360, 48,000, 36,000, 9600, तो 45,000, सॉरी 5 लाख 53,600, 5,53,600। समझ में आया?
अब इसका कितने परसेंट ले लो, 10%। 5, 53, 600 तो कितने बनेंगे, 55, नहीं मैंने गलत लिख दिया, 453600। तो 10% अगर निकालते हैं तो क्या बनेगा, 45360, यही बनेगा। तो दोनों में से जो कम होगा वो आरएफए में चला जाएगा। तो आरएफए ऊपर लिखा नहीं तो नीचे लिख देते हैं, आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये आ जाएगा 45360, 45360। बात समझ में आई। अब सैलरी की इनकम हम पूरी निकाल चुके हैं। सैलरी की इनकम तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। सैलरी की इनकम तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। इनकम फ्रॉम सैलरी है ये। अच्छा नहीं, ये 2000 नहीं आएगा, ये 2000 नहीं आएगा। मैंने कैसे जोड़ा था फिर, क्योंकि वो अलाउंसेस नहीं है, वो रीएम्बर्समेंट है। हाँ ठीक है, वो अलाउंसेस नहीं था, वो क्या था, रीएम्बर्समेंट। तो आपका मेडिकल अगर अलाउंस होता तब आ जाता। क्या बोला गया, सारे कैश अलाउंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम ग्रॉस टोटल सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाइए, कितने आ गए, 360, 96,000, 36,000, 9600, 2000, ये आ गया 558750, 558750। इसमें से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो यहाँ से माइनस होगा 50,000 और यहाँ से 75,000। फिर से लेस कर देंगे हम प्रोफेशनल टैक्स जो पेड किया, यहाँ से माइनस 2500 और यहाँ से कुछ भी नहीं माइनस। अब ये टैक्सेबल सैलरी आएगा, तो माइनस 50,000 और माइनस 2500, यह आ गया 50, 62, 50, 25,000, यह आ गया 483,750। पहले यहाँ तक आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। इसका टोटल भी एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, 576 आ रहा है, 58 आ रहा है, क्या आ रहा है, टोटल चेक कर लीजिएगा टोटल एक बार। पीयूष का कहना है सर लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मेडिकल लिया था, बिल्कुल सही है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मेडिकल रीएम्बर्समेंट नहीं था, अलाउंसेस था वो। या देख लेते हैं लिया था नहीं था, तो अलाउंसेस होगा तो लेंगे। बोला गया है सिंपल कैश अलाउंसेस। टोटल सही है। बच्चे कह रहे हैं सर ये 20,000 है, आपने 2,000 लिया है, 18,000 और ऐड कर दो बस लास्ट में। 6576 57750। अब एक बार माइनस कर दीजिए, माइनस 50,000, 524,250, 524,01750, यही है ना। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसने अगर टैक्सेबल सैलरी बोला होता तो यहां तक खत्म हो जाता, लेकिन इसने बोला भाई टोटल इनकम निकालिए। अब टोटल इनकम निकालने के लिए एक और पेज पे चलना पड़ेगा, और वहां पे हमें इस तरीके से कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब ये सेकंड कॉलम बनेगा, याद रखिएगा, ये सेकंड कॉलम बनेगा, ये रहा सेकंड कॉलम। अब इसके ऊपर जो हेडिंग डालेंगे ना, क्या डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
ऑफ मिस्टर जेड, किस साल के लिए? फॉर असेसमेंट ईयर 2025 और 26 के लिए। ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहां पे सबसे पहले लिखोगे इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, ओल्ड और न्यू दोनों के लिए लिख रहा हूं मैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो 5/24/250, 5/24/250 और एक क्या है 501/750। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब एक इनकम इसका वो था जो मैंने स्टार लगाया है, रिसीव 2000 शेयर्स और इसके बाद एक डिविडेंड। दो ऐसी इनकम है जो कि और कहीं से मिल रहा है, तो आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, जो कि एग्जेम्प्ट होता है तो जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा। अब जैसे जब मैं करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, एग्जेम्प्ट होता है जीरो हो जाएगा। डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, डिविडेंड इनकम ये टैक्सेबल हो जाएगा। कितने डिविडेंड मिला था हमें? 10,000 रुपए, तो ये 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये आएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या वर्ड लिखा मैंने? ग्रॉस टोटल इनकम। सर पीछे भी लिखा था आपने, तो पीछे मैंने लिखा था ग्रॉस टोटल सैलरी। अब यहां इनकम आएगा तो 5/34/250, 5/11/750। अब यहां से लेस करेंगे, हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन, पहले 80C का ले लो। तो आरपीएफ था एक, तो करा था ना उसने कंट्रीब्यूशन, तो कहता है कि भैया आरपीएफ के अंदर, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो पूरा क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, आरपीएफ में कितना पैसा डाल रहा था वो? प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। कंपनी कंट्रीब्यूट 50,000 रुपए टू रिकॉग्नाइज प्रोग्राम विच द सिमिलर मेड कंट्रीब्यूशन, तो वो भी इतना ही दे रहा है, तो 50,000 80C में आ जाएगा, पहले 50,000 का। और LIC भी करवा रहा है जो कि मैंने यहाँ पढ़ा था, तो LIC का प्रीमियम दे रहा है वो कितने %? अपने मेजर मैरिड, जो भी हमारा मेजर मैरिड सन के लिए 25,000 रुपए की किस्त जा रही है उसकी, जिसका सम एश्योर्ड कितना है हमारा? 1 लाख। पॉलिसी टेकन प्रायर 1/4/2012, तो 1/4/2012 से अगर पहले लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि 20% तक आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। तो भैया 1 लाख रुपए की तो आपकी पॉलिसी है, तो 1 लाख का रूल के हिसाब से कितने % मिलेगा आपको? 20%। तो मिलना कितना चाहिए आपको? मात्र 20,000। और आप ले कितना रहे हो प्रीमियम? 25, तो आपको एग्जम्पशन जो मिलने वाला है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो कितने मिलने वाले हैं? 20,000। यहां तक देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए 20,000 कैसे निकाला, तो जितने भी डिडक्शन हमने पढ़े हैं वो ऐसे नहीं है बस मजाक के अंदर, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इनकम टैक्स मैं मानूंगा टफ सब्जेक्ट है एक, जो कि आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए, अदरवाइज आप लास्ट के अंदर शुरू से भी पढ़ लोगे ना मेरे से, तो लास्ट के अंदर आपको लगेगा यार कुछ नहीं आता, और एक जगह गलती करी तो आपको नंबर 18 में से 2-3 नंबर देके छोड़ देगा वो। यहां स्टेप मार्किंग नाम की कोई चीज नहीं है, और अभी बहुत सारे तो नोट भी लिखने पड़ेंगे आपको इसके साथ साथ। सर ओल्ड 50/87/50 एक बार दोबारा आप टोटल कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद अब अगला, अभी तो समस्या खत्म ही कहां हुई है, अब ये डोनेशन देता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो 80G के लिए एलिजिबल है। तो 80G के लिए कितने रुपए दिए इसने जमा करें? भाई इसने जमा करें 1,10,000 रुपए, तो एक तो ये 10,000 डिडक्शन मिलेगा। अब आपका एक और 80G वाला सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट वाला, आपने अगर पढ़ा है तो क्या करवाया था मैंने? क्वालिफाइंग लिमिट वाला 80G कौन सा है? फैमिली प्लानिंग के लिए है। तो यहां पे क्या देखते हैं? एक्चुअल पेड और 10% ऑफ एडजस्टेड
टोटल इनकम, ये चेक करेंगे आप। सबसे पहले क्या निकालना है, एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, हम ग्रॉस टोटल इनकम ले लेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 534,250। न्यू रिज्यूम में तो हमें ये मिलेगा ही नहीं, न्यू रिज्यूम में तो कुछ है ही नहीं, तो ये ले लिया। इसमें से लेस कर देंगे अंडर सेक्शन 80G का डिडक्शन, 80C वगैरह का नहीं करना, सिर्फ किसका डिडक्शन माइनस करोगे, 80G का, जो कि कितने हमारे 10,000 माइनस कर दीजिए इसको। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता उसको भी माइनस कर देता, अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला होता उसको भी माइनस कर देता। 524,250। अब हमारा एक्चुअल कितना पेड किया इसने, एक्चुअल पेड देखा जाए तो 80,000 किया इसने। कितने पेड किए इसने, इन दोनों में से जो कम आएगा, और इसका कितने परसेंट ले लेना है हमें, 10%। कितने परसेंट लेंगे, 10%। कितना आएगा हमारा, 524,250 का 10%। और कुछ तो नहीं रह गया इसके अंदर, ठीक है। कितने आगे, 524, ये लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से जो लोअर है वो डिडक्शन मिल जाएगा, 52,425। अब इनको टोटल कर दीजिए एक बार, 50,000, 2,00,000, 50,000, 20,000, 10,000, 52,425, ये आ गया 1,32,425। अब माइनस कर दीजिए, 534,250 माइनस 1,32, 40,1825 और ये 511,750। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, अभी तक हमने एक पार्ट निकाला है, दैट इज टोटल इनकम, और बोलता है इसकी अब आपको निकालनी क्या है, टैक्स लाइबिलिटी। आ जाइए अब टैक्स लाइबिलिटी पे। टैक्स लाइबिलिटी मैं ये इनकम कॉपी कर लेता हूँ, ये इनकम भाई कॉपी कर लेते हैं, ये तो पीछे आ गया है। आ जाइए, टैक्स लाइबिलिटी में क्या था हमारा, ओल्ड रिज्यूम के अकॉर्डिंग और न्यू रिज्यूम के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपका इसके अंदर अप टू, क्योंकि एज भी चेक करना होगा इसमें, तो एज कितना दे रखा है, जेड का कुछ नहीं बताया, तो मान लो ये यंग है और 60 साल से कम उम्र है, अगर एज ना दे रखा हो तो अप टू 250। यहाँ पे कितना होगा, 0। अब इसके बाद बैलेंस पे, बैलेंस क्योंकि 5 लाख तो जा रही ना, तो बैलेंस 250 था हमारा, माइनस में 250, 151,825। इस पे कितने परसेंट, 5%, जो बनता है 7,591। तो टोटल हो गया 7,591, लेस क्या करोगे अब, लेस रिबेट। अब देख रहे हो पहली क्लास को कहाँ करा था, और वो हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है। अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता तो मान लो किसी भी क्वेश्चन में इनकम टैक्स आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पे 25,000 रुपये तक था ना हमारा, 5 लाख तक, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई, 0। न्यू केस में अगर हम देखें तो न्यू केस में देखते हैं अप टू कितने, यहाँ 3 लाख था, है ना, 3 लाख तक कितने थे, 0। उसके बाद नेक्स्ट 4 लाख था, तो 4 लाख तो बनेगा ही नहीं, 111,750 माइनस में 3 लाख, तो ये बन गया हमारा 211। बैलेंस 211,750। इसके ऊपर कितने परसेंट, 5%।
105 87 10,587 रुपये टोटल हो गया 10,587 रुपये लेस रिबेट हो जाएगा। रिबेट फिर से 10,587 मिल जाएगा। ये भी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई? 0 0 दोनों बन गई। बताइए यहां तक कोई डाउट? टैक्स लाइबिलिटी दोनों की क्या बन गई हमारी? 0 बन गई है। किसी स्टूडेंट को यहां तक डाउट है तो बताइए। बिल्कुल सही। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होगे, आपका पेपर ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा सैलरी का। अब ये सिर्फ आप बताओ ये सैलरी का क्वेश्चन है कि डिडक्शन का है कि टैक्स निकालने का है? सब मिक्स करके क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही बनेंगे। अगर किसी बच्चे को डिडक्शन नहीं आता और वो बोलता है कि मैंने सैलरी बड़े ही अच्छे से कर लिया है, तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपको सैलरी आता है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैंने सैलरी बहुत अच्छे से कर लिया है, टैक्स कैलकुलेशन का रेट वगैरह याद नहीं है, तब भी एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। तो अब आपके सामने कुछ एक क्लास आपने 10 ईयर ले लिया है, तो 10 ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो होमवर्क में मैं कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर आपको 4 तो नहीं, खैर 4 दे देते हैं, चलो 3, और ये सिर्फ लोन के ऊपर है। 3 4 और एक 5 क्वेश्चन आपके पास ये होमवर्क में रहने वाला है, और ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं।